गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मेरा 16th क्लास होगा। तो 16th क्लास में आप लोग जहाँ तक हम एनसीईआरटी बताए थे उससे आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटा रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि मेरा वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आज हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 का ही 15 नंबर। 15 नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। फाइंड मीन्स होता निकालिए। क्या निकालिए? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ ए बराबर क्या दिया हुआ, 201 213 और 1 माइनस 1 0 ये दिया हुआ है। और आपसे निकालने के लिए पूछ रहा है क्या? फाइंड मीन्स होता निकालिए ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ ए इज इक्वल टू इतना, यानी ये ए जो है ये मैट्रिक्स है। तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान निकालिए क्या होता है। इसको निकालने से पहले आपको सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना होगा। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर निकालने के लिए आप जानते हैं कि इसको a इंटू ए आराम से लिख सकते हैं। अगर यही पूछता ए क्यूब कैसे निकालिएगा, तो a को 3 बार गुना करते हैं। यहाँ ए स्क्वायर है तो 2 बार गुना किए, तो a आपका वही है, देख लीजिए 201 213 1 माइनस 1 0 और फिर वही a है तो उसी को लिखिएगा फिर रिपीटेड 213 1 माइनस 1 0। देख लीजिए ये a इंटू ए हो गया। अब जब इसको हम गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, कैसे गुना करेंगे? फिर वही 3 रो और 3 कॉलम का। ये जो हम बता रहे हैं ये आपका जो पिछले सवाल में हम छोड़े थे 3 ऑर्डर वाला, उसी पैटर्न पे है। गुना करना है 3 रो और 3 कॉलम। देख लीजिए पहला रो को किससे गुना करेंगे? पहला कॉलम से। पहला कॉलम क्या है? 2 को किससे गुना करना है? 2 से। तो क्या लिखिएगा? यहां थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां हम लिख रहे हैं 2 को 2 से गुना कीजिएगा, फिर यहां इस 0 को किससे गुना कीजिएगा? इस 2 से। तो 2 को 2 से गुना किया, 0 को 2 से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे? 0 गुना 2 और कुछ नहीं लिखेंगे, बीच में प्लस दे देंगे, जान रहे हैं। अब अगला फिर एलिमेंट 1 है, 1 किससे गुना होगा? इसका तीसरा, इसके तीसरे से, यानी 1 को 1 से गुना करेंगे, बीच में प्लस दे देना। एक से ज्यादा एलिमेंट रहेगा, एक एक करने के बाद बीच में प्लस देते जाएंगे, बार बार हम तभी से समझाते आ रहे हैं। अब यहां देख लीजिए इस फिर पहला रो को अब किससे गुना करेंगे? दूसरा कॉलम से। ये दूसरा कॉलम है। दूसरा कॉलम में जब गुना करेंगे देख लीजिए क्या आता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। दूसरा कॉलम में जब करेंगे तो क्या आता है? इस पहला रो को ही करना है दूसरा कॉलम से, तो 2 को 0 से, तो 2 इंटू 0। फिर इस इस 0 को जो डबल टिक मारे हैं तो इसको किससे गुना करेंगे? दूसरा कॉलम पे दूसरे सदस्य, तो 0 को 1 से गुना करेंगे प्लस 0 इंटू 1। और यहाँ फिर बीच में प्लस होगा, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस, इसलिए -1 और ये 1। ये दूसरा रो दूसरा कॉलम हो गया।
अब फिर दूसरा रो और पहला रो और तीसरा कॉलम से गुना करना है। तीसरा कॉलम से जब गुना कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, फिर वही पहला को पहला से गुना करेंगे, यानी 2 गुना 1, फिर प्लस 0 को किससे गुना करेंगे, 3 से, फिर प्लस, जब तक वर्ग पूरा नहीं है सब को गुना नहीं कर लेते हैं तो बीच में प्लस प्लस देते जाएंगे। अब 1 को किससे गुना करेंगे, इससे, तीसरा टिक को तीसरा टिक, 1 गुना 0, यानी आपका यहाँ ये पहला रो और पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो और तीसरा कॉलम से गुना कर दिए हैं। अब चलिए यहाँ दूसरा रो को गुना करते हैं किससे, पहला कॉलम से, दूसरा कॉलम से और तीसरा कॉलम से। ये तीसरा कॉलम है मेरा, तो पहले दूसरा रो को पकड़ेंगे और किससे गुना करेंगे, पहला कॉलम से। तो दूसरा रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे, देखिए इसका दूसरा रो का पहला एलिमेंट हम पहला कॉलम से गुना कर रहे हैं, तो 2 को 2 से, तो फिर 2 को 2 से गुना करिएगा। फिर यहाँ देख लीजिए इसका दूसरा, इसमें गुना कर रहे हैं ना, पहला कॉलम से गुना कर रहे हैं ना दूसरा रो को, तो इसका दूसरा अब इसके दूसरा से, बीच में प्लस होगा 1 इंटू 2। फिर इसका तीसरा किससे गुना होगा, इसका तीसरा 3 गुना 1, तो ये मेरा आ गया। अब यहाँ इससे आप गुना कीजिए, 2 को किससे गुना करेंगे, दूसरा रो को अब दूसरा कॉलम से, तो 2 को 0 से गुना करेंगे, प्लस फिर 1 को किससे गुना करेंगे, 1 से, फिर प्लस, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 3 को 1 से गुना करना, आ गया। अब यहाँ दूसरा रो को तीसरा कॉलम से गुना कीजिए, फिर क्या होगा, दूसरा रो को तीसरा कॉलम से गुना करेंगे तो 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 गुना 1, फिर यहाँ 1 को 3 बीच में प्लस देंगे, 1 को 3 से गुना करेंगे, तो फिर इस 3 को 0 से करेंगे तो 3 गुना 0 आ गया। यानी दूसरा रो को पहला कॉलम से, दूसरा रो को दूसरा कॉलम से, दूसरा रो को तीसरा कॉलम से गुना कर दिए। अब यहाँ तीसरा रो को पकड़िए, तीसरा रो को फिर पहला कॉलम से गुना करना है, तो इसको इससे गुना करेंगे तो 1 गुना 2, फिर इसको किससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी -1 इंटू 2, इस दूसरा को इस दूसरा से कर रहे हैं, फिर बीच में प्लस होगा और 0 को किससे गुना करेंगे, ये तीसरा है, इससे गुना हो जाएगा, तो 0 गुना 1, ये मेरा आ गया। अब तीसरा रो को फिर दूसरा कॉलम से गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा, तीसरा रो को दूसरा कॉलम से करेंगे तो 1 को 0 से गुना करेंगे, तो फिर यहाँ -1 को 1 से गुना करेंगे कि तीसरा रो को दूसरा कॉलम से गुना कर रहे हैं, तो इसका पहला इसके पहला से, अब इसका दूसरा इसके दूसरा से, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो -1 इंटू 1, फिर यहाँ 0 को किससे गुना करेंगे, -1 से, तो कितना हो जाएगा, 0 इंटू -1, माइनस आगे में लगा देते हैं, माइनस है, 0 गुना 1। अब यहाँ देख लीजिए तीसरा रो को तीसरा कॉलम से गुना करना है, तीसरा रो तीसरा कॉलम, देख लीजिए इसका पहला इसके पहला से, तो 1 गुना 1, इसका दूसरा इसके दूसरा से, तो -1 गुना 3, फिर प्लस 0 को 0 से गुना करेंगे, ये आ गया आपका। जब ये आ गया तो आगे आप आराम से बढ़ सकते हैं। क्या लिखेंगे, इसको यहां तक लिख लीजिए, नहीं, इसको लिखिए, आगे बढ़ेंगे, लिखिए
अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, कुछ नहीं किए हैं, इसको गुना करते चले गए हैं। कैसे गुना किए हैं देखिए थोड़ा ध्यान से, ये 2 गुना 2 4, 0 को 2 से गुना किए 0, 1 को 1 से गुना किए 1, फिर 2 को 0 से गुना किए 0, 0 को 1 से गुना किए 0, और 1 को 1 से गुना किया -1। उसी तरह 2 0 को 3 से गुना करेंगे 0 1। एकदम सिंपलेस्ट है, बस इसको गुना करके लिखे हैं। इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो लिखे हैं ये सब कौन नहीं कर सकता है बताइए ना, ये सब टोटली सब स्टूडेंट कर सकता है। तो यहाँ तक तो लिख लिए। अब चलिए, अब इसको फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, इसको मिटा दीजिए। कितना हो गया ये, 4 + 0 तो 4 होता है, 4 1 5, 0 0 है, 0 -1 तो क्या लिखेंगे, इस ये 0 दे या ना दे बात बराबर है, डायरेक्ट -1। क्या कि आप 0 -5 रहेगा तो क्या लिखेगा -5, 0 का कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरह यहाँ 0 -1 है तो -1, 2 को 2 0 से जोड़े या घटावे बात बराबर है 2, 4 2 6 3 9, 0 + 1 तो 1, 1 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 1 में से 3 तो पहले घटा दीजिए, 3 में से गया 2, आगे में माइनस दे देंगे, क्या कि माइनस का संख्या ज़्यादा है। और 2 3 5, 0 जोड़ेंगे तो वही रहेगा, 2 2 कट गया, यानी यहाँ पे बचा 0, तो कट ही गया 0, 0 -1, 0 -1 हो जाएगा, क्या कि 0 ना तो जुड़ता है ना घटता है, कुछ नहीं बचता है, वही सेम का सेम उतर जाता है। तो यहाँ माइनस है तो माइनस उतर गया। और 1 - 3 क्या होगा, घटा दीजिए, 3 में से गया 2। अब देखिए संख्या किसका ज़्यादा है, तो माइनस का संख्या ऑटोमेटिक ज़्यादा है, क्योंकि 3 है वो और +1 है, तो जिसका संख्या ज़्यादा है उसको उसका साइन ले लेना है। 1 - 3 वैसे भी आप जानते हैं -2 होता है। तो ये क्या निकला आपका, ये निकल गया a²। जब a² निकल गया मेरा, तो अब सवाल को सॉल्व करना इजी है, उसको करते चले जाएंगे, आराम से निकलते चले जाएगा। यहाँ तक लिख लीजिए। अब इसको हम फिर से रिफ्रेश करके बोर्ड पे जब लिखेंगे अच्छे से क्या कहता है सवाल, तो इजीली वे में निकलेगा। लिख लीजिए, इसको लिखिए। अब यहाँ देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। a² आप निकाल लिए, नीचे देखिए हम करके सॉल्व करके पहले a को a से गुना किया और उसके बाद a² मेरा इतना निकल गया। अब निकालना ये है, तो चलिए यहाँ इसको लिखिए। क्या लिखिएगा, a² - 5a + 6i। अब यहाँ आप देखिए a² लिख चुके हैं, a² कितना निकला, ये 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 -2, -5a -5, माइनस है तो माइनस दे दिए, 5 है 5। और a आपका कितना है, a आप लिख चुके हैं 201 213 और 1 - 1 0। देख लीजिए, a मेरा यही था, a² लिख दिए, a² का मान निकाले रख दिए, -5 लिख दिए, उसके साथ गुना है, बीच में गुना है, a ये लिख दिए, प्लस 6i। i क्या है, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप पढ़ चुके हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। तो जिसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो 1 1 1 और सारा एलिमेंट्स क्या हो 0, तो इसको क्या लिखते हैं 1 0 0। फिर क्या लिखिएगा 0 1 0 0 0। अगर यही देख लीजिए a या a² किस ऑर्डर का मिल रहा है, 3 रो 3 कॉलम है, a का ऑर्डर भी 3 रो 3 कॉलम है।
इसीलिए आई भी लिए 3 रो 3 कॉलम का। अगर ए रहता 2 ऑर्डर का यानी 2 रो 2 कॉलम होता तो आई भी लेते 2 ऑर्डर का यानी 2 रो 2 कॉलम होता। तो लेकिन यहाँ तो ए है 3 रो 3 कॉलम, इसीलिए आई भी लिए 3 रो 3 कॉलम, तभी ना घटेगा जुटेगा कॉरस्पॉन्डिंगली, अदरवाइज नहीं होगा। अब आप चलिए यहाँ क्या करेंगे, इसको देखिए। यहाँ इसको कितना लिखिएगा, ये तो 5 - 1 2 है, 9 - 2 5 है, और 0 - 1 - 2 है। ये तो जैसे वैसे लिख दिए माइनस। अब थोड़ा देखना है 5 को किससे गुना करेंगे। आप जान रहे हैं मैट्रिक्स है तो 5 को सारा एलिमेंट ईच एलिमेंट से गुना होगा। तो 5 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 10। 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0, क्या कि 0 कोई संख्या से तो 0। 5 को 1 से तो 5, 5 को 2 से 10, 5 को 1 से 5, 5 को 3 से तो 15, 5 को 1 से तो 5, प्लस माइनस तो -5, और ये 5 को 0 से तो 0, यहाँ तक तो आ गया। अभी 6 को गुना कर दीजिए। 6 को किससे गुना करेंगे 1 से तो 6, 0 0, फिर इसमें 0 6 0, और इसमें 0 0 6। देख लीजिए ये आपका इतना आ गया। यहाँ तक कुछ नहीं किए हैं। ए स्क्वायर तो वैसे था 5a लिखे, ये मेरा 5 है, और एक ए का मान रख दिए जो था यही था ए का मान, प्लस 6 × आई कितना है 100। देख लीजिए जो पहले पढ़ा है उसी से। अब क्या किए इसको लिख दिए और इस 5 को सारा से गुना कर दिए, 5 × 10, देख लीजिए यहाँ पे, और 6 को भी सारा एलिमेंट से गुना कर दिए, 6 × 1 6, और सब में 0, फिर यहाँ 6, फिर यहाँ 6, और सब 0। यहाँ तक लिख लिया। इसको लिखिए तब हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी लिखिए। अब यहाँ देखिए क्या करना है, इस दोनों को घटाना है और इसको जोड़ देना है। अगर हम इसी को एक साथ लिखना चाहे तो एक साथ भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, इसका पहला है ये, इसका पहला ये है, और इसका पहला ये है। तो यहाँ क्या लिखिएगा देख लीजिए 5, उसके बाद इस मैट्रिक्स को टब के लिखना है, यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिए, फिर यहाँ बीच में क्या है प्लस, पहले तो माइनस आई 10 लिखेंगे ना, और फिर बीच में प्लस, और उसके बाद 6 लिख देना, एक टर्म का हो गया। अब दूसरा इसमें देखना है, इसको इसको और इसको लिखना है। कैसे लिखेंगे, -1 है, दूसरा टर्म, ये भी दूसरा है और ये भी दूसरा है, तो क्या लिखेंगे -1, बीच में माइनस, फिर 0, और फिर बीच में प्लस है, और इसका दूसरा टर्म क्या लिखे हैं 0। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले दोनों को घटा दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। एक काम करते हैं, ये थोड़ा लंबा बुझाता है, इसको छोड़ के हम सिंपलेस्ट का ही यूज करते हैं। पहले 5 में से 10 घटाइए, 5 - 10, फिर -1 0, -1 यहाँ 0, इसको छोड़ दीजिए अभी, फिर 2 में से 5 गया, लिख दिए।
अब यहाँ ये इससे घट गया। अब इसमें 9 का संगत क्या है कॉरस्पॉन्डिंग, 9 माइनस 10, -2 लिखेंगे ही, इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, बीच में माइनस है तो -5, फिर 5 है माइनस देंगे 15, फिर यहाँ 0 -5 -1 माइनस, यहाँ माइनस है तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। घटाना जो है जैसे कॉरस्पॉन्डिंगली घटाते हैं वैसे घटाना है, -2 माइनस, और यहाँ क्या है 0। देख लीजिए इसको इससे कॉरस्पॉन्डिंगली कैसे घटाए, पहला को पहला से घटाए, दूसरा को दूसरा से, इसको इससे, फिर उसी तरह इसको इससे घटाए, इसको इससे घटाए, इसको इससे घटाए, बीच में घटाओ लिखते चले गए, फिर इसको इससे घटाए, यहाँ -1, यहाँ देख लीजिए माइनस माइनस प्लस, इसलिए +5 हो गया, -2 माइनस 0 हो गया। और यहाँ क्या है 600 060 006, यहाँ तक तो पहुँच गया। अब इसके बाद क्या करेंगे इसको देखिए, अब इसको मिटा देते हैं, इससे कोई लेना देना अब नहीं है। क्या लिखेंगे थोड़ा ध्यान से देखिए, 5 में से 10 जाएगा तो -5, आप जान रहे हैं बड़ा है जिसका संख्या माइनस का संख्या ज़्यादा है घटेगा, -1 -0 तो 0 तो ना जुड़ता है ना घटता, वही रह जाएगा। 2 में से 5 गया तो -3 घटेगा और संख्या माइनस का है, ये तो सब तो एकदम सिंपल है। 9 में से 10 गया -1, -2 -5 दोनों माइनस है और जुटेगा और आगे में माइनस लग जाएगा। 5 में से 15 गया देख लीजिए फिर -10 हो जाएगा, क्या एक घटेगा एक जुटेगा, एक प्लस एक माइनस हो तो घटना ही घटना है और संख्या माइनस का ज़्यादा है, फिर देख लीजिए -5 -1 + 5 तो 4, -2 -0 तो 0 का तो कोई लेना देना है नहीं, +6 0 0 060 006, यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब क्या करेंगे थोड़ा बताइए। अब यहाँ देखिएगा तो -5 है, लिख दिए -5, बीच में क्या है प्लस, और यहाँ क्या है 6 से जोड़ दीजिए। फिर यहाँ देख लीजिए -1 को किससे जोड़ेंगे 0 से। अब आप आराम से देख रहे हैं -3 को किससे जोड़ रहे हैं 0 से, नहीं जोड़ रहे। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए यहाँ इस -1 को किससे जोड़ेंगे इससे, तो -1 + 0, फिर -7 को किससे जोड़ेंगे -7 को इससे +6, फिर -10 को किससे जोड़ेंगे 0 से, फिर -5 को किससे जोड़ेंगे 0 से, फिर 4 को किससे जोड़ेंगे 0 से, फिर -2 को किससे जोड़ेंगे -2 + 6। ये यहाँ तक मेरा आ गया, जल्दी से लिख लीजिए इसको, ये -2 + 6 है। जल्दी से इसको लिखिए तब हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी से लिखिए।
अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, ये -5 है और ये +6 है, तो -5 + 6 क्या हो जाएगा 1, -1 + 0 क्या हो जाएगा 0, तो ना तो जुड़ता है, वही सेम का सेम -1, -3 + 0 0, तो वही सेम -3, फिर यहाँ -1 + 0 वही रह जाएगा -1, -7 + 6 एक घटेगा, एक -1 प्लस है तो घटेगा ही, साथ में 6 गया 1। अब देखिए संख्या किसका है ज़्यादा, माइनस का, इसीलिए -10 + 0 तो -10 ही आएगा। अब यहाँ देख लीजिए -5 + 0 है तो -5 आएगा, क्योंकि 0 ना तो जुड़ता है ना घटता है। 4 + 0 तो 4, और -2 + 6 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। -2 + 6 घटेगा, एक -1 प्लस है तो घटेगा, 6 में से 2 गया 4, पहले कर दिया। अभी संख्या देखिए प्लस का जाता, देखिए यही आंसर आपका होगा। कुछ नहीं किए, देख लीजिए, इसको जोड़े, -5 + 6 1 आ गया, -1 + 0 तो -1 आ गया, -3 + 0 तो -3 आ गया, -1 को 0 से किए तो -1, -7 + 6 तो घटा -1 आएगा, -10 + 0 तो -10, -5 + 0 -5, 4 को 0 से जोड़े तो जो 4, -2 + 6 तो जानते हैं एक माइनस प्लस है तो संख्या प्लस का ज़्यादा है, इसलिए +4। दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल। ये सब तो जोड़ आपको आराम से आना चाहिए, नहीं तो और स्पीड मेरा थोड़ा रहता, लेकिन सब बताने के चक्कर में रहते हैं कि स्टूडेंट अच्छी तरह से समझे। अब आप लोग रिएक्ट कीजिएगा कि क्या जो बताए वो सही है कि नहीं है, तो यहाँ तक लिख लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान से, ये भी थोड़ा लंबा सवाल है कि A बराबर मैट्रिक्स A बराबर इतना दिया हुआ है, प्रूफ करना है A³ - 6A² + 7A + 2I = 0। LHS बराबर दिखाना क्या है, नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स। कैसे दिखाएंगे इसको? सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ A³ लिखा हुआ है ना, तो पहले A तो दिया हुआ है, A² भी चाहिए, A² जब आ जाएगा तो A³ भी ले आएंगे, तो पहले A² लाने का कोशिश कीजिए। अब जान रहे हैं A² कैसे लाएंगे, A को A से गुना करेंगे तभी आएगा। तो A आपका यही है 102, 021, 203, और इसको हम 102, 021, 203 से गुना कर देना, कुछ नहीं करना है, बस इसको गुना कर देना। कैसे गुना करेंगे थोड़ा देख लीजिए, कैसे गुना करेंगे। तो यहाँ आप जब गुना कीजिएगा तो उसको लिखिएगा कैसे, देख लीजिए। इस रो को फिर इस कॉलम से गुना कीजिएगा। अब तो हैंड एक्सपर्ट हो गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे, 1 को 1 से, इस 1 को इस 1 से, इस 0 को इस 0 से, फिर 2 को 2 से। पहला रो का पहला कॉलम से हो गया गुना। अब यहां देख लीजिए, पहला रो को ही पकड़ना है और दूसरा कॉलम से गुना करना है। अब यहाँ दूसरा कॉलम से गुना करना है, कैसे गुना करेंगे, फिर 1 को 0 से, फिर 0 को 2 से, फिर 2 को 0 से, देख लीजिए। अब यहाँ फिर इसको अब तीसरा कॉलम से गुना करना है,
कैसे गुना करेंगे थोड़ा देखिए। फिर 1 को 2 से, फिर 0 को 1 से, फिर 2 को 3 से गुना कर दिए। अब यहाँ देखिए, फिर दूसरा रो को करना है पहला कॉलम से। क्या है पहला कॉलम? 0 को 1 से प्लस, एकदम कर चुके हैं इसीलिए हम इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा रहे हैं। आप 0 को 1 से, 2 को 0 से और 1 को 2 से। आप जान रहे हैं इस रो को जब इस कॉलम से गुना करेंगे तो इसका पहला इसके पहला से, इसका दूसरा इसके दूसरा से, और इसका तीसरा इसके तीसरा से, और बीच में प्लस प्लस होते चला जाए। फिर अब दूसरा रो को पहला दूसरा कॉलम से कीजिए, तो 0 को 0 से, देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, 2 को 2 से, ये 2 है ना, 2 से, और फिर ये तीसरा 1 0 से। फिर अब दूसरा रो को तीसरा कॉलम से करेंगे, तो 0 को 2 से, फिर 2 को 1 से, और फिर 1 को 3 से। हो गया, सिंपलेस्ट है, एकदम इजीएस्ट है। गुना कर बार बार बता चुके हैं, बहुत बार बताए हैं। अब 203 को फिर गुना करेंगे किससे? 2 को 1 से, फिर 0 को बीच में प्लस देंगे, 0 को 0 से, फिर 3 को 2 से। देख लीजिए ये जो गुना हुआ, तीसरा रो को पहला कॉलम से गुना किए, इसका पहला इसके पहला से गुना हुआ, बीच में प्लस, फिर इस दूसरा को इस दूसरा से गुना किए, फिर बीच में प्लस, फिर 3 को 2 से गुना किए, बीच में प्लस दे दिए, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस। अब फिर इसको इससे गुना कीजिए, तो 2 को 0 से गुना करेंगे प्लस, फिर दूसरा रो तीसरा रो है और दूसरा कॉलम से देखना है, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो 2 को 0 से, 0 को 2 से, और फिर 3 को 0 से। फिर यहाँ तीसरा रो को तीसरा कॉलम से, तो 2 को 2 से, प्लस 0 को 1 से, तीसरा रो तीसरा कॉलम, और 3 को फिर 3 से। देख लीजिए यही सिंपलेस्ट है। इतना जब कर लिए उसके बाद आगे गुना, ये गुना है, आप तो समझ गए। पहला रो को पहले पहला कॉलम से गुना किए, कोरस्पॉन्डिंगली इसका पहला इसके पहला से, इसका दूसरा इसके दूसरा से, इसका तीसरा इसके तीसरा से। उसी तरह फिर इसमें भी किए, फिर उसी तरह से इसमें भी किए, सेम किए हैं। अब इसको हटा देते हैं, फिर यहाँ उसी तरह किए हैं। तो आप लोग को आइडिया लग गया गुना कैसे होता है। यहाँ तक जब हो गया तो अब आगे बढ़ेंगे, तो ए स्क्वायर निकलेगा। जल्दी से इसको लिख लीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे। अब देख लीजिए यहाँ 1 को 1 से गुना करेंगे, 1, ये तो 0, ये 2 दूना 4, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 2 प्लस 0 प्लस 100, फिर क्या लिखेंगे 0, फिर 0, फिर 2 लिखेंगे, 0, 2 दूना 4, फिर 0 लिखेंगे, फिर 0, 2 प्लस 3, फिर 2, फिर 0, फिर 6,
फिर क्या लिखेंगे 0 0 फिर 0 4 0 9 और इसी को आप लिख सकते हैं शॉर्ट वे में 1 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 ये सब 0 है तो 0 हो जाएगा 2 और 6 8 देख लीजिए फिर यहाँ 0 0 है 2 तो 2 ही होगा फिर यहाँ तो 4 ही होगा और सब 0 है 2 3 5 फिर यहाँ देख लीजिए 2 6 8 फिर 0 फिर 9 4 13 यहाँ तक तो पहुँच गया है। अब यहाँ इसको मिटा देते हैं पहले गुना कर दिया और सबसे सिंपलेस्ट वे में वहाँ तक लिख लिए जल्दी से इसको लिख लीजिए तब हमको ए क्यूब करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए ए क्यूब निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर तो आप निकाल चुके हैं ये ए स्क्वायर। अब ए क्यूब कैसे निकालेंगे तो यहाँ ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर इंटू ए करना होगा। ए स्क्वायर मेरा ये है लिख दिए ए स्क्वायर और ए जो है ए देख लीजिए ए तो यही लिखे थे तो यहाँ ए क्यूब क्या लिख रहे हैं देख लीजिए थोड़ा ध्यान से ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर आप निकाल चुके हैं यही है तो ए स्क्वायर की जगह रख दिए इंटू ए कितना है तो यही है 102 20 021 203 देखिए सबसे शुरू में लिखे हैं तो ये कर दिए ये दोनों गुना कर देंगे ए क्यूब निकल जाएगा जैसे ए स्क्वायर निकला तो एक लंबा प्रोसेस में गया। अब फिर इसको गुना करेंगे देख लीजिए गुना कैसा होता है फिर इसको आप जब गुना कीजिएगा इससे कैसे गुना कीजिएगा 5 को 1 से फिर 0 को 0 से देख लीजिए इसको इससे गुना किए इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे फिर इसको अब इससे गुना कीजिए तो 5 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुना 0 फिर 0 को 2 से गुना करेंगे 0 गुना 2 फिर 8 को 0 से गुना करेंगे 8 गुना 0 देख लीजिए कैसे किए हैं। इधर लगता है कि नहीं यहीं लिख लेते हैं इस 5 को 1 से गुना किए 5 गुना 1 इस 0 को इस 0 से गुना किए 0 गुना 0 और इस 8 को 2 से गुना किए 8 गुना 2 फिर इस 5 को अब दूसरा कॉलम से गुना करेंगे तो 5 को 0 से तो 5 गुना 0 फिर 0 को 2 से तो 0 गुना 2 फिर 8 को 0 से तो 8 गुना 0 फिर अब इसी रो को पकड़ेंगे और इस कॉलम में पहला रो पकड़ना है तीनों कॉलम में गुना करना है तो 5 को 2 से प्लस फिर 0 को 1 से प्लस फिर 8 को 3 से गुना कर दिए। अब यहाँ देख लीजिए 2 को फिर अब इस दूसरा रो को पकड़ना है दूसरा रो क्या है 2 4 5 है इसको फिर इससे गुना करना तो 2 को 1 से 4 को 0 से और 5 को 2 से देखिए पूरा ध्यान से देखिए कैसे गुना किए हैं पहला दूसरा रो पहला कॉलम फिर दूसरा रो और दूसरा कॉलम 2 को 0 से गुना कीजिए 4 को 2 से गुना कीजिए और 5 को 0 से गुना कीजिए फिर 2 को 2 से गुना कीजिए फिर 4 को 1 से गुना कीजिए फिर 5 को 3 से गुना कर दीजिए गुना हो गया। अब यहाँ तीसरा रो पकड़िए और पहला कॉलम से गुना कीजिए तो 8 को 1 से
प्लस इसको पकड़ रहे हैं और इससे गुना कर रहे हैं, फिर जीरो को इस जीरो से, फिर इस 13 को 2 से। जैसे जैसे इधर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे नीचे बढ़ते चले जाएंगे। 8 को 1 से, 0 को 0 से, 13 को 2 से। फिर उसी तरह इसको पकड़ेंगे, अब इससे गुना करेंगे तो 8 को 0 से, 0 को 2 से, देख लीजिए, और 13 को 0 से। फिर 8 को 2 से, 0 को 1 से, और 13 को किसे गुना करेंगे, 13 को 3 से। तेरह को 3 से गुना किया। 8 को 2 से, 0 को 1 से, इसको थोड़ा फ्रेश से लिखिए, 8 को 2 से, प्लस 0 को 1 से, प्लस 13 को 3 से। आ गया। अब जल्दी से इसको लिख लीजिए तो हम आगे बढ़ेंगे। 13 को 3 से गुना किए, जल्दी से ही लिख लीजिए तब आगे बढ़ेंगे। लिखिए, अब यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान से, इसको जब गुना करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 गुना 1 5, 0 को 0 से गुना करेंगे 0, 8 दूना 16, फिर 5 को 0 से 0, 0 को 2 से 0, 8 को 0 से तो 0, फिर 10, 0 को 1 से तो 0, और 8 दिया 24। यहाँ तक आ गया। फिर 2, 0, 10, फिर 0, 8, 0, फिर 4, +4, +15, फिर 8, ये तो 0, 13 दूना 26, फिर 0, 0 को 2 से करेंगे 0, 13 को 0 से करेंगे 0, ये तो 0 हो गया है। अब 8 दूना 16, 0, 13 दिया 39। चलिए यहाँ तक तो लिख दिए, कुछ नहीं किए, ये सब जितना था उसको गुना होना करके बीच में प्लस था तो प्लस देते चले गए। दैट इज सिंपलेस्ट। अब यहाँ इसको सॉल्व करके लिखिए, कितना लिखते हैं, 15 6 21, तो 0 हो गया, सब 0 है। 10 24 34, 2 10 12, 8 15, 4 19, 4 23, 28 8 26 8 34, 0 9 6 15, 1 3 1 4 1 5 55। यहाँ तक मेरा निकल गया। ये क्या निकला, ए क्यूब निकला। ए स्क्वायर भी आप निकाल चुके हैं और ए क्यूब भी निकाल चुके हैं। जल्दी से इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको सिंपलेस्ट वे में आराम से ए स्क्वायर निकाले और आराम से ए क्यूब निकाले। टाइम इसीलिए थोड़ा ज़्यादा लग गया, जल्दी से इसको बनाइए। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो हम लिखे थे सबसे नीचे वाला स्टेप, अब इसी को ऊपर लेके जा रहे हैं।
ये जैसे है वैसे लिख दिए, यहाँ माइनस है माइनस दे दिए, 6 से सब में गुना कर दिए। अब जान रहे हैं कोई कांस्टेंट को मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो सारा एलिमेंट्स में 6 पंचे 30, 0 8 छक्के 48, 6 दूना 12, 6 चौके 24, 6 पंचे 30 गुना कर दिए। इसमें 7 से सब में गुना कर दिए हैं, देख लीजिए 7 14, 0 7 को 0 करेंगे 0, 7 दूना 14, 7 14 0 7 21, एकदम जैसे किए हैं। इसमें 2 से सब में गुना कर दिए तो 2 0 0। यहाँ तक आप इजीली वे में समझ गए हैं, यहाँ तक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इसको मिटा सकते हैं, ये आप लोग का लिखा हुआ हो चुका है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, कैसे लिखते हैं थोड़ा ध्यान से देखिए। हम क्या कर रहे हैं, इस 2 को इसको इससे घटा दे रहे हैं, तो 21 में से 30 जाएगा, 0 माइनस 0 होगा, 34 में से 48 जाएगा, फिर 12 में से 12 जाएगा, आप तो जान रहे हैं क्या होगा, ये कट जाएगा, 8 में से 24, 23 में से 30, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटा रहे हैं तो जान रहे हैं घटाना। 34 को 48 से घटाएंगे, 0 को 0 से घटाएंगे, 55 को 78 से घटाएंगे। और यहाँ क्या कर रहे हैं, हम इस दोनों को जोड़ दे रहे हैं। 7 को 2 से जोड़ेंगे, 0 को 0 से जोड़ेंगे, 14 को 0 से जोड़ेंगे, फिर 0 को 0 से, 14 को 2 से, 7 को 0 से, फिर 14 को 0 से, 0 को 0 से, 21 को 2 से जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद और यहाँ घटाने के बाद देखिए क्या आता है। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, 21 में से 30 जाएगा तो अब जान रहे हैं घटेगा, तो 30 में से 21 घटा दीजिए तो 9 बचता है। अब संख्या देखिए किसका ज़्यादा है तो माइनस का माइनस लगा दीजिए, 0। 34 में से 48 उसी तरह जाएगा, कितना हो जाएगा 4 14, लेकिन संख्या माइनस का इसलिए माइनस लगा दिए। फिर यहाँ देखिए 12 में से 12 ये तो कट गया, सॉलिड 0 आ गया। 8 में से 24 जाएगा तो देख लीजिए -16 होगा कि नहीं, एक घटेगा और संख्या किसका माइनस का ज़्यादा है इसलिए माइनस लगा देंगे। 23 में से 30 गया, ठीक उसी तरह -7 हो जाएगा। 34 में से 48 जाएगा, देख लीजिए 4 1, ठीक -14 हो गया। अब यहाँ देख लीजिए 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा। 55 में से 78 जाएगा, कितना होगा 3 नहीं, हाँ 8 में से 5 गया 3, और 7 में से 5 गया 2। संख्या किसका माइनस का ज़्यादा है इसलिए माइनस लगा दी। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए क्या लिख रहे हैं। 7 2 9, 0 को 0 जोड़ेंगे 0 14, फिर यहाँ 0 14 2 16 7, फिर 14 0 21 2 22, यहाँ तक पहुँच गए। जब यहाँ तक पहुँच गए हैं उसके बाद इजी है। पहले क्या किए, इसको इससे घटाए, कॉरस्पॉन्डिंगली घटाते चले गए और इस दोनों को आपस में जोड़ते चले गए। इसको इससे जोड़े, इसको इससे, उसी तरह सेम पैटर्न पे सबको जोड़ दिए और इसमें सबको सबसे घटा दिए, देख लीजिए। इसलिए सबके बीच में माइनस है, घटाए हैं इसीलिए। तो घटा उठा के इतना आ गया, ये जोड़ जाड़ के इतना आ गया। अब इस दोनों के बीच में क्या है, प्लस है, फिर अब जोड़ दीजिए, इसीलिए लंबा हो गया थोड़ा। तो -9 आप +9 कितना लिखिएगा, फिर 0 को 0 से जोड़िएगा,
फिर -14 को 14 से जोड़िएगा, लिख सकते हैं। फिर 0 को 0 से, फिर -16 को +16 से, फिर -7 को +7 से, देख लीजिए कोरस्पॉन्डिंगली जोड़ रहे हैं। फिर -14 को +14 से, फिर 0 को 0 से, फिर -23 को +23 से, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा यहाँ -23 को 23 से, -23 को 23 से लिख दिए। अब यहाँ देख लीजिए -23 और +23, तो यहाँ जो है ये -23 और +23 है। इसको थोड़ा और ऊपर करके लिख देते हैं। -14 +14, 0 0 + 0, -23, अब बीच में प्लस है, +23 आ गया। अब देखिए ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। तो डायरेक्ट क्या लिखिएगा, डायरेक्ट टोटल 0 आ जाएगा। यहाँ तक लिख लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे फिर तो अच्छे से इसको समझाएंगे। तो पहले क्या किए, इस दोनों को घटा दिया और इस दोनों को जोड़ दिए। तो घटाने पे इतना निकला और जोड़ने पे इतना निकला। इसको फिर घटा के आराम से पहले लिख लिए और इसको जोड़ के जितना आया कर दिए। अब इस दोनों को फिर जोड़ दिए तो -9 + 9, 0 + 0, -14, देख लीजिए इसी तरह कॉरस्पॉन्डिंगली जोड़ते जाइए। जब इतना आया देख लीजिए, जितना इधर है उतना इधर है, जो है सब कटते चला गया। अब आगे बढ़ेंगे, जल्दी से इसको लिखिए, लास्ट हो गया, लिख लीजिए। अब देख लीजिए यहाँ क्या किए, -9 + 9 कट गया तो 0 आ गया, 0 + 0 0 हो गया, -14 + 14 कट गया 0 आ गया, 0 + 0 0 हो गया, -16 + 16 0 हो गया, -7 + 7 0 हो गया। उसके बाद -14 + 14 0 हो गया, 0 + 0 0 हो गया, -23 और +23 क्या आ गया 0, -23 है यहाँ और फिर +23 है, तो -23 और +23 कट के क्या आएगा 0 आएगा, आ गया। सारा जब 0 हो गया, जिस मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट 0 हो उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स किस चीज़ से दिखलाते हैं, O से। तो ये O हो गया। देखिए आपका जो RHS दिया हुआ है, लिखा हुआ है, वही O है या नहीं है, तो RHS प्रूव्ड हो गया। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यही आंसर, यही प्रूव करना था। जल्दी से लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इसको अच्छे से वॉच कीजिए। जो प्रॉब्लम होगा उसको कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।